चलिए सर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी फर्स्ट क्लास ऑफ कैफ वन, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग टू। ज्यादातर जो यहाँ चेहरे बैठे हैं और आई होप कि जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी होंगे उन्होंने मुझसे पास में FER1 या टैक्सेशन की क्लासेस ली होगी। तो ओवरऑल चीज़ों को कवर करवाने का या किसी भी कोर्स में इनरोलमेंट अगर आप करवाते हैं तो उसमें आप लोग मुझसे क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के हवाले से आप लोगों को ऑलरेडी एक नो हाउ है। स्टिल श्योर अगर ब्रीफली डिस्कस करें कैप 5 के हवाले से, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2। मेरा पर्सनल फीडबैक ये है कि इस सब्जेक्ट का डिफिकल्टी लेवल एज कम्पेयर टू FER1 कम है। मैं ये नहीं कह सकता कि FER1 के मुकाबले आसान है, लेकिन चूंकि आप PRC में एक इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर देकर आते हो और उसके बाद फिर जब आप FER1 में अपेयर होते हो तो एक सिग्निफिकेंट जंप या एक सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी लेवल में जो है ना इंक्लिनेशन आपको फील होती है कि PRC में आप इतनी सिंपल अकाउंटिंग और MCQs पेपर देकर आ रहे होते हो, फिर एकदम से FER1 का लेवल बहुत ज्यादा ऊपर का होता है जिसमें आपके पास FER1 लेवल पे ही ऐसा सवाल आ जाते हैं कि एक एक सवाल के अंदर तीन तीन चार चार स्टैंडर्ड्स मिलकर आ रहे होते हैं। लाइक अगर हम FER1 में IAS 16 का सवाल देखें जो रिसेंट अटेम्प्ट का सवाल था, इवन पिछली 5-6 अटेम्प्ट में जो FER1 में सवाल पूछा गया है उसमें IAS 16 के सवाल में बोरिंग कॉस्ट भी है, गवर्नमेंट ग्रांट भी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी है, इम्पेयरमेंट भी है। इसके अलावा NPO का जो सवाल हो गया या और भी जो एरियाज हो गए जैसे कैश फ्लोस वगैरह, तो उसमें जो लेवल है वो FER1 से एकदम, सॉरी, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के बाद जब स्टूडेंट FER1 में अपेयर होता है तो उसका डिफिकल्टी लेवल उसको काफी ज्यादा ज्यादा फील हो रहा होता है कि यार एकदम से इतनी मुश्किल चीजें आ गई और इतनी कैलकुलेशन और इतने रूल्स और इतनी चीजों को हमें एक जगह करना है। लेकिन अगर आप FER1 के कंपैरिजन में जब FER2 को कवर करोगे तो यहाँ पे अब आपको रिलेटिवली चीजें एज कम्पेयर टू FER1 आसान लगेगी। रीजन बीइंग कि FER1 से जो FER2 का शिफ्ट है, ऑब्वियसली अब नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ोगे जो आपने FER1 लेवल पे नहीं पढ़े, लेकिन आपको एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का आइडिया हो गया है, आपको एक एग्जामिनर के माइंडसेट का आइडिया हो गया, एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन का अंदाजा हो गया है। तो FER2 लेवल में आपको इतनी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं फेस करने को मिलेगी। इवन रिजल्ट भी आप देखेंगे तो इसका रिजल्ट FER2 का कंपेरेटिवली अच्छा ही रहता है। कोई इन टोटल आपके पास इस कोर्स में 12 से 15 स्टैंडर्ड आपके कोर्स का पार्ट बनाए गए, कोर्स ड्यूरेशन अराउंड सेम बाकी कैफ के सब्जेक्ट्स की तरह तकरीबन 150 टू 170 आवर्स के दरमियान है और तकरीबन इतने ही टाइम में हम इसको कवर कर रहे होते हैं। क्लासेस की फ्रीक्वेंसी, क्लासेस का मैकेनिज्म, पोर्टल पे किस तरह से चीजें प्रोवाइड की जाएगी, सोल्यूशंस वगैरह किस तरह से प्रोवाइड किए जाएंगे, ये सारा मैकेनिज्म सेम मोर और लेस वही है जो हमने FER1 या जिस तरह से हमने टेक्स्ट कवर किया कि हमारी हफ्ते में 3 से 4 क्लासेस कंडक्ट हो रही होगी। जो भी क्लासेस होंगी वो फिजिकल, लाइव, रिकॉर्डेड तीनों फॉर्म में आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। लास्ट बैच में हमने टेक्स्ट और FER1 में एक चीज स्टार्ट की थी जो कि FER2 में भी मैंने स्टार्ट की थी, तो वो भी एक दफा आपके साथ होगी कि आप लोगों के पास एक तो पोर्टल में लेक्चर्स चैप्टर वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज प्रोवाइड किए ही जा रहे होंगे। आप लोगों को आइडिया है कि हम लोग जो लेक्चर्स अपलोड करते हैं वो इस तरीके से नहीं करते कि डेट वाइज अपलोड कर रहे हो लाइक लेक्चर 1 2 3 करके, बल्कि हर चैप्टर चैप्टर तो ऑब्वियसली चैप्टर वाइज प्रॉपर्ली अरेंज होगा ही, लेकिन हर चैप्टर में जितने कॉन्सेप्ट्स हैं और जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस और जितने आईकेएफ के सवाल है वो सारी चीजें आपके पास एक सेपरेट सेपरेट लेक्चर की फॉर्म में आ रही होगी विद प्रॉपर लेक्चर नेम, ताकि आपको अपनी अगर प्रिपरेशन करनी है या रिवीजन करनी है तो आपको किसी भी कॉन्सेप्ट या सवाल को लोकेट करने में मुश्किल ना हो रही हो, वो इजीली विथ रेफरेंस टू कॉन्सेप्ट नेम या विथ रेफरेंस टू क्वेश्चन नंबर आप इजीली लोकेट कर सको। इससे इसका ऑब्वियसली आप लोगों को अंदाजा FER1 या टेक्स्ट के रिवीजन के टाइम पे हुआ होगा कि जब आप एग्जाम से एक हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले, महीने भर पहले चीजों को रिवाइज करने बैठोगे तो आपको 150-200 घंटे के लेक्चर्स में अपने कॉन्सेप्ट को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप इजीली लेक्चर्स को लोकेट कर सकते हो। बाकी कवरेज के परस्पेक्टिव से तो इंशाल्लाह FER2 में भी आपको 100% कवरेज करवाई जाएगी। यानी कि जिस तरह से मैंने FER1 FER2 में प्रॉमिस किया था और अल्लाह की मदद से आई होप कि आप लोगों ने जब पेपर देखा होगा तो पेपर का देखें डिफिकल्टी लेवल कम या ज्यादा हो सकता है, वो आईकेएफ के ऊपर है। लेकिन FER1 और टेक्स्ट का पेपर मैंने देखा, मेरे ख्याल है कि 95 मार्क की चीजें ऐसी नहीं होंगी जो आपको पढ़ाई ना गई हो, इवन 100%। लेकिन मैं स्टिल एक सेफ साइड के तौर पे कह रहा हूँ कि 90 to 95 मार्क की चीजें आपके एग्जाम में वही होगी जो कि क्लास में आपको डिटेल में कवर करवाई गई होगी। हो सकता है कि ऑब्वियसली ये मार्जिन एक प्रोफेशनल स्टडीज में आपको रखना पड़ता है कि 5-10 मार्क का पेपर या 5-10 मार्क से कोई ऐसी चीज टेस्ट कर ली जाए जो कि आपके ट्यूटर ने, और ये मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, एक जनरल बात कर रहा हूँ कि आपके ट्यूटर ने ना कवर करवाई हो। लेकिन लास्ट अटेम्प्ट का जो मैंने FER1 और टेक्स्ट का पेपर देखा तो मुझे कोई एक चीज भी ऐसी नजर नहीं आई जो कि हमने क्लासरूम में कवर ना की हो। हाँ, ये हो सकता है कि डिफिकल्टी लेवल कम ही ज्यादा हो सकता है, हमने ऑब्वियसली पिछले 8-10 अटेम्प्ट के पास पेपर्स वगैरह किए थे तो एक रीजनेबल कवरेज कर ली थी। फिर इसमें बहुत सारी चीजें और होती है कि जब आप पहली बार कैफ के एग्जाम में बैठ रहे होते हो तो टाइम मैनेजमेंट, एग्जाम प्रेशर और ये सारी चीजें, लेकिन ये सारी चीजें वक्त के साथ साथ इंप्रूव होती रहती है। तो इनशाला जो ये कैफ 5 है दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग टू, इसमें भी 100% कवरेज करेंगे, यानी कि इस हद तक कवरेज करेंगे कि अगर आप प्रॉपरली क्लासेस ले लेते हो
आपको कोई एडिशनल मटेरियल, कोई एडिशनल क्वेश्चन, कोई एडिशनल पीस ऑफ पेपर भी एडिशनल रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं क्लासेस के सवालों को ही प्रॉपरली एक दफा कर लेता हूँ, क्लासेस में अगर कोई होमवर्क दिया जाता है, वैसे मेरी इतनी आदत नहीं है होमवर्क देने की, पूरे बैच में अगर इन टोटल हुआ तो कोई मैंने 15-20 सवाल होमवर्क में दे दिए होंगे। अगर क्लासेस के ही सवालों को प्रॉपरली कर लेता हूँ, होमवर्क में अगर कोई सवाल देता हूँ उसको सॉल्व कर लेता हूँ, पास पेपर की एक रीजनेबल प्रैक्टिस कवरेज कर लेता हूँ, तो सेल्फ सफिशिएंट हमारी कवरेज हो जाएगी कि हम इजीली इस सब्जेक्ट को भी क्लियर कर ले। जो नोट्स वगैरह प्रोवाइड करने का मैकेनिज्म है, जिस तरीके से हमने टेक्स्ट और FAR1 में देखा था, सेम इसी मैकेनिज्म पे आपको FAR2 का भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि आपके पास हर चैप्टर की प्रॉपर डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन होंगी, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स को डिसीजन डायग्राम और डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया गया होगा। फिर हर कॉन्सेप्ट के साथ कोई ना कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन, कोई ना कोई बीबी क्वेश्चन होगा। और फिर जब एक कॉन्सेप्ट या एक टॉपिक को आप रीजनेबल लेवल तक कवर करोगे, तो उसके बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक के जितने भी पास पेपर्स होंगे, वो हम उस टॉपिक के साथ साथ ही कवर कर रहे होंगे। हमारी ये प्रैक्टिस नहीं है कि हम पहले पूरा कोर्स कंप्लीट करें और इन दी एंड सारे पास पेपर्स एक साथ सॉल्व करें। हम हर टॉपिक के साथ इंशाल्लाह उस टॉपिक के पास पेपर्स भी कवर कर रहे होंगे। पास पेपर की एक्सटेंट ऑफ कवरेज वही तकरीबन हम 15 से 20 अटेम्प्ट के पास पेपर करेंगे। यानी कि बताने का मकसद ये है कि इस क्लासरूम में ही इंशाल्लाह तुम्हारी इनफ प्रैक्टिस और सारे पास पेपर्स कवर हो जाएंगे। उसके बाद बस आपने उन चीजों को ही ऑब्वियसली रिवाइज करना है, उन चीजों को ही दोबारा से प्रैक्टिस करना है। लेकिन आपको कोई एडिशनल किसी किताब में या किसी प्रैक्टिस क्वेश्चन में या इवन किसी पास पेपर में खुद से सर नहीं मारना पड़े। जिस तरीके से टेक्स्ट और FAR1 में बुक्स हुआ करती थी मेरी, उसी तरीके से FAR2 की बुक भी है। आज की क्लास का तो मैंने हैंड आउट आपके लोगों के साथ शेयर कर दिया, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक से फिर आप लोगों को वो बुक अरेंज करनी होगी और इसमें इंशाल्लाह सारी चीजें कवर हो रही होगी। एग्जाम कंप्लीशन की डेडलाइन के हवाले से अगर जिक्र करूँ, तो जो FAR1 FAR2 में प्रॉमिस था और अल्लाह का शुक्र हमने वो पूरा भी किया था लास्ट अटेम्प्ट में। ये वाला बैच टाइम की परस्पेक्टिव से थोड़ा सा मुश्किल बैच होता है, क्योंकि इस वाला ये जो बैच आता है इसमें आपके पास 2 ईद की छुट्टियां भी आएंगी, मुहर्रम की छुट्टियां भी आएंगी, और बारिश का भी सीजन आ रहा होता है, तो हमें थोड़ा सा क्लासेस को शुरू में तेज लेके चलना पड़ रहा होता है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि रिजल्ट से पहले तक हफ्ते में आपकी 4 क्लासेस हो रही हो, और रिजल्ट के बाद फिर हमें हो सकता है कि क्लासेस, अगर तो मुझे लगेगा कि कोर्स कंट्रोल में, तो मैं 4 तक ही रखूंगा, या फिर हो सकता है कि हमें क्लासेस 5 की तरफ ले जानी पड़े, क्योंकि यहाँ पे हमारी 20-22 दिन की तो छुट्टियां आ जाएंगी टोटल, बारिश, ईद और मुहर्रम को मिला जुला कर। कोर्स कंटेंट आप लोगों के सामने है, मैं इसको इस पे इतना ज्यादा टाइम नहीं दे रहा, क्योंकि सिंपल सिर्फ टॉपिक्स के नाम यहाँ पे जॉट डाउन किए गए हैं। सारा ही एरिया मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। कुछ 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपके टोटल कोर्स का हार्डली 10% बनेंगे, हार्डली 10%। कुछ 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैं आपको लाइव में कवर नहीं करवाऊंगा, बल्कि उसके रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, और वो टॉपिक आपको सर मुजम्मिल मुनाफ लाइव में कवर करवा रहे हो। यानी कि जो FAR2 का 100% कोर्स है, वो मेरी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें तकरीबन 85 to 90% एरिया मैं आपको फिजिकल लाइव क्लासेस में कवर करवाऊंगा, 10% एरिया रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा। और वो जो 10% एरिया है, वो भी अगर लाइव फिजिकल क्लासेस में आप कवर करना चाह रहे हैं, तो वो एरिया आप लोगों को सर मुजम्मिल मुनाफ कवर करवा रहे होंगे। तो आई गेस कि हम अपने पहले टॉपिक से ही आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टिल अगर कोर्स के हवाले से, सब्जेक्ट के हवाले से किसी का कोई भी सवाल हो, तो वो मुझसे पूछ सकता है। अदरवाइज फिर हम अपने आज के पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं।